हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। देखिए, कल मैं वृंदावन चला जाऊंगा। किसी भी भक्त के पास फुर्सत हो तो आ जाना, लेकिन ये मांग के आना कि मुझे भगवत प्रेम चाहिए, संसार का मिटाने के लिए आओ तो आओ, और इसी संसार की भवा टबी में फंसे रहना हो तो आना ही बेकार है। निवेदन कर सकता हूँ, मानना ना मानना, जागना ना जागना आपकी इच्छा के ऊपर है। और देखिए, आगे बढ़ने से पहले फिर पूछना चाहता हूँ, क्या आप सब लोगों को ये समझ आ गया हम अभी सपने में हैं, अभी हम जागे नहीं हैं। हम आत्मा होते हुए भी अपने को शरीर मानते हैं और अभी संसार का सपना देख रहे हैं। पाना चाहते हैं राम रस, शरीर को तो मिल नहीं सकता, और आप कहते हो मैं शरीर। कामना तो संसार की, तो परमात्मा कैसे मिलेंगे? इधर से हटोगे तो उधर जुड़ोगे। वो मिला हुआ है और एक में हम भटक रहे हैं। जो मिला हुआ है उसका पता नहीं चल रहा। तो अपने वास्तविक स्वरूप में आत्मा में कोई कामना नहीं है संसार की। आत्मा का कोई मकान नहीं है, आत्मा का कोई पति नहीं है, आत्मा का कोई बेटा नहीं है। क्या मतलब? आत्मा का तो क्या कहा, त्वमेव सर्वम मम देव देवा, बस तुम ही मेरे सब कुछ हो। माता भी तुम, पिता भी तुम, पति भी तुम, पत्नी भी तुम, बच्चे भी तुम, सखा भी तुम। आप सोचो, स्वामी भी तुम, दास भी तुम। त्वमेव सर्वम। देखो, मैं तो केवल आपको इशारा कर रहा हूं, डिसाइड हमें करना है। हमें फिर बोल रहा हूं, शरीर में ही रहना है, संसार में ही रहना है, परिवार में ही रहना है, लेकिन अब अपने को आत्मा मान के रहना है। तो कोई कामना, ये शरीर की जरूरतें आपकी नहीं हैं। यदि स्वरूप में कामना होता तो कभी मिटती नहीं। अगर आत्मा में संसार की कोई कामना होती, रिश्ते नातों की कोई कामना होती, तो कभी किसी को भगवत प्राप्ति होती ही नहीं आज तक। नाशवान, ध्यान दीजिएगा, नाशवान जड़ के साथ, नाशवान वस्तुओं के साथ संबंध कर लेने से कामना उत्पन्न हो गई।
नाशवान शरीर, नाशवान मन, नाशवान बुद्धि, नाशवान अंतःकरण और नाशवान अहम, इनसे संबंध कर लिया। इसी को जीवात्मा कहते हैं। तो संबंध भी, कामना रहता तो जड़ ही है, पर दिखता है स्वरूप में। इसलिए बुद्धि से परे रहने वाले इस कामना को जानकर इसका नाश कर देना चाहिए। देखो, जागो तो रास्ता खुला हुआ है, और सोते रहे। अभी मैंने तो क्या कहा, हम सब सपने में हैं। अरे हमारी इतनी, वहां तो क्या हुआ, सपना तो हजारों कर, हमारा लाखों वर्ष से चल रहा है। हर जन्म में आते हैं कहीं ना कहीं, मम्मी पापा, पति पत्नी, बेटा बेटी, मकान दुकान, और यही हर जन्म में। तो संसार, एक सपने से निकलते दूसरे सपने में घुस जाते। ये तो मनुष्य शरीर है, जिसमें संत महात्माओं की कृपा से, भगवान की कृपा से मिलता है शरीर। और संत महात्मा की कृपा से हमारे को आत्मज्ञान होता है, अपनी अनुभूति होती है। अब और ध्यान से सुनिएगा, बुद्धि से परे आपका अहम रहता है। इस अहंकार को मारो तो कामना खत्म हो गई। अपने द्वारा अपने आप को वश में करना, अर्थात अपना संबंध केवल अपने शुद्ध स्वरूप के साथ अथवा अपने अंशी परमात्मा के साथ, बस, जो वास्तव में है। अगर किसी भक्त को नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, फिर बोल रहा हूं, खाली सुनने से कुछ नहीं होगा। दवा का सेवन करोगे तो शरीर का रोग मरेगा। शब्दों को जीवन में उतारोगे तो आत्मा की अनुभूति होगी, आत्मा का कल्याण होगा। अन्यथा सर पटकने से भी कुछ नहीं होता। तो बुद्धि से परे अहम में रहने वाले कामना को मारने का उपाय, अब ध्यान से सुनो। कामना को मारने का क्या उपाय है? अपने द्वारा अपने आप को बस में करना, अर्थात अपना संबंध केवल अपने शुद्ध स्वरूप परमात्मा से मानना। बस, जिसने मुझे जगाया और जिसके लिए जगाया, हरि और गुरु, बस ये दो ही अपना, बाकी सब सपना। जिसने जगाया, जिसके लिए जगाया, अपना संबंध केवल अपने शुद्ध स्वरूप अपने शुद्ध स्वरूप से अपने अंशी भगवान के साथ रखना, जो वास्तव में है। इसे अध्याय के 6 अध्याय के 5वें श्लोक में फिर बताया जाएगा। स्वरूप स्वयं साक्षात्कार परमात्मा का अंश है। आत्मा आपका अपना स्वरूप। आप किसके अंश हो? नहीं, मेरे मम्मी का नाम तो ये है, पापा का नाम ये है। तो सारी जिंदगी इसी पागलपने को ढोते रहोगे। आपकी माता पिता एक, परमात्मा। लेकिन नहीं, ऐसा है संसार। हाँ, तो संसार में बताओ ना कि शरीर की मम्मी ये, शरीर का बाप ये, शरीर का पति ये, शरीर की पत्नी ये। अपना मत बताओ। इसलिए राम सुखदास जी भी चिल्ला चिल्ला के कहते थे, स्वरूप स्वयं साक्षात्कार परमात्मा का अंश है। आप कौन हो? परमात्मा के अंश हो। रामचरितमानस चिल्ला के कह रही है,
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि संसार के अंश हैं, प्रकृति के अंश हैं, माया के अंश हैं, जड़ के अंश हैं, जिसे सारा जीवन मैं मेरा, यानी जड़ को मैं कहते हो और जड़ जैसे संसार को मेरा कहते हो। जब स्वरूप अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर, ध्यान दीजिएगा, आत्मा परमात्मा से विमुख होकर प्रकृति संसार के सम्मुख हो जाता है, तब उसमें कामनाएं उत्पन्न होने लगती हैं, इच्छाएं बनने लगती हैं। कामनाएं अभाव से उत्पन्न होती हैं और अभाव संसार के संबंध से होता है, क्योंकि संसार अभाव ही है। नास्तो विद्यते भावः, गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में भी भगवान ने कहा था, नास्तो विद्यते भावः, संसार से संबंध विच्छेद होते ही कामनाओं का नाश हो जाएगा, क्योंकि स्वरूप में अभाव नहीं है। ना भावो विद्यते सतः, आपको ना भावो, आत्मा का ज्ञान होने से कुछ इच्छा कामना सब समाप्त हो गई। अब इतनी सी बात समझने के लिए इतना जीवन बर्बाद कर दिया, और अभी भी नहीं। अब ऐसा है ना, अब तो इतना लंबा चौड़ी जिम्मेदारियां, मतलब शरीर का एक पल का पता नहीं है कल हम रहेंगे नहीं रहेंगे, मगर जिम्मेदारियों में पागल हुए पड़े हुए हैं। बताओ, शरीर प्रति क्षण मर रहा है और हम मरने वालों में ही अटके हुए हैं, ना भगवत प्रेम पाना चाहते, बस बैलेंसिंग करते रहते हैं। हम ये कर लें, हम ये कर लें, ये करते करते तो अनंत जन्म हो गए। और थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करते हैं। महाभारत में एक घटना आती है, महाभारत में एक घटना आती है। एक बार किसी ब्राह्मण की, ध्यान दीजिएगा, किसी ब्राह्मण की गाय को डाकू लोग चुरा के ले गए। रात का समय था, ब्राह्मण ने आकर पुकारा, मेरी गाय डाकू ले गए। अर्जुन ने पुकार सुनी। अर्जुन के धनुष बाण अंतःपुर में रखे थे, और अंतःपुर में उस दिन युधिष्ठिर महाराज थे। द्रौपदी के 5 पति थे। भगवान व्यास ने ये नियम बना दिया था, जो भाई अंतःपुर में रहे उसके अतिरिक्त दूसरा भाई द्रौपदी के पास नहीं जाएगा। उस दिन अंतःपुर में ना जाए, अगर चला जाए तो उसका 12 वर्ष का देश निकाला हो जाएगा। ये वेद व्यास ने नियम बनाया था। धनुष बाण थे अंतःपुर में, ऐसा समझ लीजिए बेडरूम में, और बेडरूम में उसका दूसरा पति लेटा हुआ था, वहाँ जा नहीं सकते। अर्जुन ने सोचा कि अब सामने 2 बातें हैं, एक तो 12 वर्ष का देश निकाला मिलेगा, और दूसरी जो है राजधर्म का पालन, ब्राह्मण की गायों को बचा कर लाना। उन्होंने देश निकाला स्वीकार किया। ध्यान दीजिएगा, क्या स्वीकार किया? देश निकाल मिल जाएगा, कोई बात नहीं। उन्होंने देश निकाला स्वीकार किया, नीची नज़र किए, अंतःपुर में गए, वहाँ से धनुष बाण लिया और गायों को छुड़ा कर ले आए। ब्राह्मण की गायों की रक्षा हो गई। युधिष्ठिर को ये घटना मालूम नहीं थी, क्योंकि वो सो रहे थे। ध्यान दीजिएगा, दूसरे दिन अर्जुन ने सभा में आकर बड़े भाई युधिष्ठिर से कहा, महाराज मुझे 12 वर्ष का देश निकाला मिलना चाहिए। खुद ही बता दिया। युधिष्ठिर ने कहा, कैसे? तुमने क्या कसूर किया, क्या अपराध किया? अर्जुन बोले, अपराध ये हुआ, मैं रात को नियम भंग करके अंतःपुर में गया था, क्योंकि वहाँ से धनुष बाण निकालने थे,
अब ब्राह्मण की गौवा की रक्षा करनी थी। इस पर धर्मराज ने कहा, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। प्रथम तो मैं बड़ा भाई, अब बड़े भाई के घर में जाना कोई दोष नहीं। दूसरी बात, तुम मेरी धर्म रक्षा के लिए गए थे। आप सोचिएगा, धर्म रक्षा के लिए गए थे, गायों की रक्षा करनी थी, तुमने अच्छा काम किया, तुम्हारा कोई दोष नहीं। धर्मराज की इस बात को सुनकर अर्जुन ने कहा कि महाराज, मैंने आपसे यही सीखा है कि किसी बहाने से धर्म का लोप ना करो। किसी युक्तिवाद से कोई युक्ति लगाकर, बहाना बनाकर अपने दोष का समर्थन ना करो। और आप हम लोग इस देह में हरि मिलत हैं, उन्हें धारण करना हमारा धर्म है। उसको छोड़ संसार की ममता मोह आसक्ति में, संसार के कायदे कानून में, संसार के नियमों में भटक रहे हैं। तो इस घटना का तात्पर्य क्या? धर्म संगत बात हो वो जीवन में उतारी जाए। जब तक जीवन में साधना नहीं उतरेगी, जागृति नहीं आएगी, भगवत प्रेम नहीं जागेगा, आत्मज्ञान नहीं होगा, जब तक जीवन में उपदेश की बातें नहीं उतरेंगी, कितने ही संत महात्मा को सुन लीजिएगा, बताने वाले का उपदेश व्यर्थ चला जाएगा। और आप और हम लोग ऐसे ही संसार में भटकते रहेंगे, ऐसे ही भटकते रहेंगे। आज तक नहीं, अनादिकाल से भटकते आ रहे हैं। इसलिए पुण्य आत्माओं, केवल निवेदन कर रहा हूं, जागो, जाग सको तो जाग जाओ। कठिन जरूर है, अगर भगवत प्रेम पाना है तो। धोखा देना है अपने आप को तो सपने में तो हो ही, अभी आप जागे नहीं हो। ये क्या मतलब हुआ? जैसे कोई बच्चा सपना देख रहा था, रो रहा था, सपना में रो रहा था या हंस रहा था, माँ ने उसे जगा दिया, बेटा अब ध्यान दीजिएगा, वो जाग गया, रोना खत्म हो गया। ये संत महात्मा क्या करते हैं? हमें सपने से जगाते हैं, हमें सारी जिंदगी के रोने से मिटाना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं। लेकिन हम हैं गुरु को डांटकर उसी सपने में वापस ढूंढने लगते हैं, वही मजा, वही आसक्ति, वही आनंद। आप सोच के देखो, हे पुण्य आत्माओं, ऐसे ही चलता रहेगा तो क्या फायदा ये सत्संग सुनने का? आज की आखिरी बात बताने जा रहा हूँ। जिस किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना। सुनते सुनते भी अनंत जन्म हो गए हैं, लेकिन जागना होगा। इस जन्म में जागो या अनंत जन्म बाद जागो। अब जो बोल रहा हूँ कल यहीं से चर्चा शुरू करूँगा। अब ध्यान से सुनिएगा। परमात्मा से विमुख होकर संसार से अपना संबंध मानने पर, संसार से अपना संबंध मानने पर जीव की वास्तविक इच्छा, आवश्यकता, भूख अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त करने की ही होती है। मैं सदा जीता रहूं, मैं सब कुछ जान जाऊं, मैं सदा के लिए सुखी हो जाऊं। इस रूप से वास्तव में सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा की इच्छा तो करता है, लेकिन सपने से संत महात्मा हमें जगाते हैं
हम ममता मोह आसक्ति के जूते चप्पल खा के वहीं भटकते रहते हैं। परमात्मा की इच्छा सबके अंदर है। अगर आप में हमारे में परमात्मा की इच्छा ना होती तो हे पुण्य आत्माओं, मैं चैलेंज से कहता हूँ, आप सत्संग नहीं सुनते, आप सत्संग नहीं सुनते। आप में चाह तो है, पर संसार से संबंध मानने के कारण, शरीर में अपना संबंध मानने के कारण, परिवार में अपना संबंध मानने के कारण वो भूल से इन इच्छाओं को संसार से पूरा करना चाहता है। यानी भगवत प्राप्ति संसार से पूरी करना चाहता है। यही कामना है, यही इच्छा है, यही भटकाव है। इसी कामना की पूर्ति तो कभी हो ही नहीं सकती। इसलिए इस कामना का नाश तो करना ही पड़ेगा। आज करो, इस जन्म में करो या अनंत जन्मों के बाद करो। जब तक ये माया का भ्रम नहीं मिटेगा, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, कितनी हनुमान चालीसा, कितनी दुर्गा चालीसा, कितने मंदिरों में भटक लेना, कुछ नहीं निकलने वाला, कुछ नहीं। आपको जागना होगा भ्रम से, सपने से, संसार से, शरीर से, कामनाओं से। इसके लिए निवेदन करना मेरा कार्य है। जागना ना जागना आपकी इच्छा के ऊपर है। इससे आगे की चर्चा कल करूँगा। और कोई भी पुण्य आत्मा प्रश्न नहीं करता तो मैं दो ही बातें समझता हूँ, या तो मेरे बताने से आप सब सहमत हो जाते हो, आपके मन में कोई प्रश्न नहीं उठता, या दूसरी बात, आप अभी संसार की सपने से जागना नहीं चाहते। सोचते जब जागना ही नहीं था फिर पूछे क्या। देखो भाई जी ने पूछा कि भैया द्वारा बताओ कि कारण शरीर में जो संबंध है, अपने स्वरूप का अनुभव क्यों नहीं हो पा रहा, आत्मा होकर आत्मा की जागृति क्यों नहीं हो रही, हमें अपने स्वरूप का नहीं पता चल रहा और अपने प्रीतम का पता नहीं चल रहा। उन्होंने पूछा, हमने एक बार की जगह 3 बार बताया। कल इससे आगे की चर्चा करेंगे। आज अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। अब आप गुड्डी जी से भजन सुनिएगा। मेरे बाके बिहारी की सखीरी मद भरी अखियाँ, मेरे बाके बिहारी की सखीरी मद भरी अखियाँ, सखी बा के बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखी बा के बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ, बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियाँ, बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियाँ, सखीरी
क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियाँ न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियाँ चमकती हाय बरछी सी कलेजे गड़ गई अखियाँ चमकती हाय बरछी सी कलेजे गड़ गई अखियाँ सखी मेरे कृष्ण मुरारी से हमारी लड़ गई अखियाँ चाहूं दिस रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो चाहूं दिस रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो कहो कैसे कहाँ जाए ये पीछे पड़ गई अखियाँ कहो कैसे कहाँ जाए ये पीछे पड़ गई अखियाँ सखी के बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ भले तन से ये निकले प्राण पर ये छवि न निकलेगी भले तन से निकले प्राण पर ये छवि न निकलेगी अंधेरे मन के मंदिर में मणि सी गड़ गई अखियाँ अंधेरे मन के मंदिर में मणि सी गड़ गई अखियाँ सखी के बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ आई थी बात लेकिन गोड़ी लड़ गई अखियाँ सखीरी मद भरी अखियाँ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए लाल जी का मंगल हो सभी भक्तों का मंगल हो सबको राधे राधे भैया सबको राधे राधे जी राधे 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 जी राधे राधे सबको राधे राधे जी।